गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड। सब्जेक्ट है व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, क्रियात्मक प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट। इससे पहले वीडियो में अपन ने मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ और मानव संसाधन प्रबंध और सेवर्य प्रबंध दोनों की अवधारणा को समझा था। आज अपन अध्ययन करेंगे मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण या विशेषताएं या प्रकृति। मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ अगर अपन ने अच्छी तरह स्पष्ट कर लिया है तो निश्चित रूप से इसके लक्षण या विशेषताएं भी आप आसानी से बता सकते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत अपन सबसे पहला पॉइंट अध्ययन करते हैं, यह है मानवीय पहलुओं से संबंधित है। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित कार्य माना जाता है। यह संस्था के मानवीय संसाधनों से सरोकार रखने वाला प्रबंधकीय कार्य माना जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत संस्था में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी, श्रमिक या प्रबंधक हैं, उनसे संबंधित क्रियाएं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत की जाती हैं। दूसरी विशेषता या प्रकृति है, यह है सामान्य प्रबंध का अंग है। मानव संसाधन प्रबंध मूल रूप से संस्था के सामान्य प्रबंध जो होता है उसका एक महत्वपूर्ण अंग आज के युग में माना जाता है। अतः मानव संसाधन प्रबंध को भी सभी प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करने पड़ते हैं। उसे ये सभी कार्य करने में प्रबंधकीय सिद्धांतों का भी पालन करना होता है। अगली विशेषता या प्रकृति है, यह विस्तृत कार्य क्षेत्र है। अर्थात मानव संसाधन प्रबंध का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है, जिसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इसमें संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पारिश्रमिक आदि से संबंधित कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। इससे अगला है मानव संसाधन प्रबंध की जो विशेषता है, उसमें अगली विशेषता है मानव संसाधन प्रबंध की संस्था में दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका से तात्पर्य अपन यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि एक ओर तो यह अपने विभागीय दायित्वों एवं कार्यों को पूरा करना पड़ता है, दूसरी ओर मानव संसाधन प्रबंध अपने विभागों से संबंधित उच्च प्रबंधकों को परामर्श भी देना पड़ता है। अर्थात ये अपन दोहरी भूमिका के रूप में यह बता सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने स्वयं के विभाग का कार्य तो करता ही है, प्रबंध व्यवस्था तो करता ही है, इसके अतिरिक्त जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसको भी समय समय पर मानव संसाधन के संबंध में परामर्श देता रहता है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की दोहरी भूमिका मानी जाती है। अगली विशेषता अपन अध्ययन करेंगे, यह निश्चित सिद्धांतों एवं नीतियों पर आधारित है। अर्थात मानव संसाधन प्रबंध का जो केंद्र बिंदु होता है वह मानव होता है। यह अपने प्रबंध कार्यों में केवल अन्य कार्य नहीं करता है, बल्कि मानव संसाधन को महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु मानते हुए यह मानवीय मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का दर्शन इस बात पर आधारित है कि मनुष्य मशीन का पुर्जा नहीं, अपितु जीता जागता भावना प्रधान सामाजिक प्राणी है। अर्थात उसे केवल उत्पादन का साधन मात्र ही नहीं माना जाता है, बल्कि उसे एक ऐसा प्राणी माना जाता है जिसमें बुद्धि होती है, विवेक होता है, उससे कार्य करवाना होता है, उसके विकास संबंधी क्रियाएं भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अगली विशेषता विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति। मानव संसाधन प्रबंध केवल संस्था के लिए मानव संसाधनों की आपूर्ति ही सुनिश्चित नहीं करता है, बल्कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी योगदान देता है।
अगली विशेषता है यह अंतर विषयक है। मानव संसाधन प्रबंध की एक विशेषता यह भी है कि यह अंतर विषयक है। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं विधि शास्त्र आदि महत्वपूर्ण विषयों का भी योगदान रहता है। अगली विशेषता में अपन अध्ययन करेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध कला एवं विज्ञान भी है। जैसा कि अपन ने अध्ययन किया था कि मानव संसाधन प्रबंध केवल मनुष्य से मानव से संबंधित क्रियाएं संपन्न नहीं करता, बल्कि प्रबंध की जो एक विशेषता का अपन अध्ययन किया था कि प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है, उसी प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध को भी कला एवं विज्ञान माना जाता है। अगली विशेषता यह एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस, अर्थात मानव संसाधन प्रबंध की का कार्य केवल एक बार नहीं किया जाता, बल्कि निरंतर यह कार्य करते किया जाता है। इस प्रक्रिया का वातावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा एक सीमा तक यह वातावरण को प्रभावित करती है। श्रम संघ, श्रम कानून, मानवाधिकार, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक शोध, मानव व्यवहार अध्ययन आदि का मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव हो रहा है। अगली विशेषता है पेशाकरण, प्रोफेशनलाइजेशन। मानव संसाधन प्रबंध का पेशाकरण हो रहा है, यह पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में व्यापक शोध भी किया जा रहा है तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अतः भविष्य में इसके पेशे के रूप में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। अगली विशेषता है यह एक व्यापक प्रक्रिया है। मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण संस्था में सभी स्तरों पर किए जाने वाला कार्य है, अर्थात चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट हो, प्रबंध के तीनों स्तरों पर मानव संसाधन प्रबंध किया जाता है। यह सेवी वर्गीय प्रबंध से व्यापक है, जिसका अपन ने कल भी अध्ययन किया था कि मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र सेवी वर्गीय प्रबंध के क्षेत्र से व्यापक माना जाता है, अर्थात मानव संसाधन प्रबंध का एक अंग माना जाता है सेवी वर्गीय प्रबंध को। अगली विशेषता है अंतिम उद्देश्य। मानव संसाधन प्रबंध का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करना है, ताकि संस्था, कर्मचारियों तथा समाज के पारस्परिक हितों की पूर्ति हो सके। अगली विशेषता इसकी है कि मानव संसाधन प्रबंध व्यवहारवादी दृष्टिकोण माना जाता है। मानव संसाधन प्रबंध व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित होता है, अर्थात यह कर्मचारियों को संस्था के सदस्यों के रूप में स्वीकार करता है। ये बात अपन पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि मनुष्य को केवल उत्पादन का साधन ही नहीं माना जाता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्राणी भी उसे माना जाता है। उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, वह विवेकशील होता है, उसकी संतुष्टि का स्तर होता है। तो इन सभी पहलुओं पर मानव संसाधन प्रबंध में अध्ययन किया जाता है। मानवीय भिन्नताएं अगली विशेषता है मानव संसाधन प्रबंध की मानवीय भिन्नताएं। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय भिन्नताओं को स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, एक ही मानव की प्रवृत्तियों में विरोधाभास को भी स्वीकार करता है। फलतः मानव संसाधन प्रबंध मानवीय गुणों, अवगुणों, विरोधाभासी व्यवसाय को वास्तविकता माना जाता है। इस विशेषता के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की भौतिक संरचना के साथ साथ उसका मानवीय लक्षण, कार्य करने का तरीका, उसकी बुद्धि, विवेक सभी अलग अलग होते हैं। दूसरी बात इसमें यह भी मानी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने का ध्यान मानव संसाधन प्रबंध में रखा जाता है। मानव संसाधन प्रबंध में इसके अलावा उसे अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार की
तकनीक्स का यूज किया जाता है। अप्रेरित करने के लिए मैस्लो ने मानव संसाधन की आवश्यकताओं की भी जानकारी दी है कि मनुष्य की 5 आवश्यकताएं होती है, 5 आवश्यकताओं का स्तर होता है। वो आवश्यकताएं एक के बाद एक उत्पन्न होती है और उनको पूरा करना जरूरी होता है, तभी वह अप्रेरित होता है और संतुष्ट माना जाता है। वो आवश्यकताएं अपन यहाँ पे संक्षेप में अध्ययन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई हैं। क्रम से वो आवश्यकताएं पैदा होती है, एक के बाद एक उत्पन्न होती है। जैसे पहली आवश्यकता मैस्लो ने बताई है जीवन रक्षक आवश्यकता, यानी एक मनुष्य को जीने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो ये जीवन रक्षक आवश्यकताएं मानी जाती है। इनको सबसे पहले पूरा करना आवश्यक होता है। दूसरी आवश्यकता मैस्लो ने बताई है सुरक्षात्मक, कि व्यक्ति कार्य करता है तो उसे जॉब सिक्योरिटी होना जरूरी है। एक व्यक्ति तभी निश्चित रूप से पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करता है जब उसकी जॉब सिक्योरिटी होती है, अर्थात जहाँ जिस संगठन में वह कार्य करता है तो उसे यह पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि उसका जॉब अर्थात उसको कार्य से कभी नहीं हटाया जाएगा, तभी वह मन लगा करके कार्य आसानी से कर सकता है। तो पहली विषय आवश्यकता बताई मैस्लो ने जीवन रक्षक, दूसरी बताई सुरक्षात्मक, तीसरी सामाजिक, चौथी अहंकारी और पांचवी आत्मविकास। ये 5 आवश्यकताएं मैस्लो ने अपने बुक में बताई है कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण करने से ही मनुष्य कार्य करने के लिए अप्रेरित होता है। तो आज अपन ने अध्ययन किया मानव संसाधन प्रबंधन के लक्षण या विशेषताएं। धन्यवाद।